एक छोटा सा गांव था। कुछ दिनों से उस गांव में एक चुड़ैल आकर रहने लगी। वो चुड़ैल रोज रात को गांव में किसी न किसी को अपना शिकार बना ही लेती, लेकिन जैसे ही सुबह होती वो चुड़ैल एक आम इंसान बन जाती। एक दिन की बात है, चुड़ैल रात में अपने शिकार की तलाश में घूम रही थी। तभी उसे एक आदमी दिखाई दिया। अरे वाह, शिकार खुद ब खुद चलकर मेरी ओर ही आ रहा है। उस आदमी को पता नहीं था कि चुड़ैल दूर से खड़ी उसे देख रही है। जैसे ही वो आदमी चुड़ैल के नजदीक पहुंचता है, चुड़ैल, चुड़ैल, अरे भागो रे भागो, चुड़ैल, अरे भागो रे भागो। अरे भागता कहाँ है? इतनी देर से मैं तेरा ही तो इंतजार कर रही थी। तभी चुड़ैल उस आदमी को भागने नहीं देती और झट से पकड़ लेती है। अब मैं तेरा गर्मा गर्म खून पीऊंगी। चुड़ैल जी मुझे छोड़ दो, जाने दो मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। चुड़ैल उस आदमी की एक नहीं सुनती और उसकी गर्दन में अपने नुकीले दांत गाड़ कर उसका खून पीने लगती है। मजा ही आ गया खून पीकर। खून पीने के बाद चुड़ैल आसमान में निकले चांद की तरफ देखकर उससे शक्ति लेने लगती है। ये चांद ही तो मेरी शक्ति का राज है। और फिर कुछ ही देर में सुबह होने वाली होती है। इससे पहले कि कोई मुझे देखे मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। और फिर जैसे ही सुबह होती है, देखते ही देखते चुड़ैल एक आम औरत के रूप में आ जाती है। मेरी शक्ति, मैं अपने आप को कमजोर महसूस कर रही हूँ। जब तक मैं चांद की रोशनी में रहूंगी मुझे उससे शक्ति मिलती रहेगी, लेकिन चांद के जाते ही मेरी शक्ति भी चली जाएगी। फिर सुबह होते ही उस आदमी की लाश गांव वालों को पड़ी दिखाई देती है। अरे रे, इतनी बेरहमी से पता नहीं इसे किसने मारा होगा। वो चुड़ैल भी वहीं खड़ी खड़ी गाँव वासियों की बात सुन रही थी। इन्हें क्या पता कि इस आदमी को मैंने ही मारा है। वो चुड़ैल वहीं गांव में एक छोटी सी झोपड़ी बनाकर रहती थी। वो दिन में आम लोगों की तरह रहती थी और दिन में वो किसी को भी कोई नुकसान नहीं पहुंचाती थी, लेकिन जैसे ही रात होती वो अपने असली चुड़ैल रूप में आ जाती और चांद की रोशनी में अपना शिकार ढूंढने लगती। एक दिन की बात है, चुड़ैल बहुत कमजोरी महसूस कर रही थी। पता नहीं ये चांद कब निकलेगा जिससे मैं उसकी रोशनी से शक्ति ले सकूं। फिर कुछ ही देर में रात हो जाती है और वो चुड़ैल चांद की रोशनी में शिकार ढूंढने लगती है। तभी उसे एक आदमी दिखाई देता है। चुड़ैल उस आदमी को देख मन में सोचने लगती है, तू शिकार ढूंढ रही थी और ले तुझे शिकार मिल ही गया। चुड़ैल उस आदमी को पकड़कर उसकी गर्दन में अपने नुकीले दांत गाड़कर उसके खून पीने लगती है। इन इंसानों का खून कितना गर्म होता है, पीकर मजा ही आ जाता है। इससे पहले कि सुबह हो मैं और शिकार ढूंढ लेती हूँ। फिर कुछ ही देर में सुबह हो जाती है और चांद भी गायब हो जाता है और चुड़ैल भी एक आम इंसान बन जाती है। पता नहीं ये चांद दिन में गायब क्यों हो जाता है, इसकी वजह से ही तो मुझे शक्ति मिलती है। फिर जैसे ही सुबह होती है तो गाँव वासियों को दूर उस आदमी की भी लाश मिलती है। एक और आदमी की लाश। समझ नहीं आ रहा कि रात होते ही कौन गाँव वासियों को मारकर उनका खून पी रहा है। तभी एक गाँववासी कहता है, मुझे तो लगता है कि हमारे गांव पर किसी चुड़ैल का साया है। हाँ, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। फिर सभी गाँववासी आपस में बातें करते हैं। हम सभी गांव वासियों को सावधान रहना होगा। अब से कोई भी रात को घर से बाहर नहीं निकलेगा। अगर ये लोग रात में घर से बाहर नहीं निकलेंगे तो मैं इन गांव वालों का शिकार कैसे करूंगी? मैं तो केवल रात में चांद की रोशनी में शिकार कर सकती हूँ। दिन में तो वैसे ही मेरी शक्ति चली जाती है। अगर ये लोग रात को घर से बाहर ही नहीं निकलेंगे तो मेरा क्या होगा? फिर कुछ दिन बाद जैसे ही अमावस की रात आती है तो चुड़ैल अपने असली रूप में आती है और देखती है कि चांद गायब है। अब तो चांद की रोशनी न मिलने के कारण चुड़ैल बिलबिला जाती है। ये चांद भी न जाने अमावस को क्यों गायब हो जाता है। चांद की रोशनी न मिलने से चुड़ैल की हालत खराब होने लगती है। चांद, मुझे चांद चाहिए। चांद चांद चांद, मुझे चांद चाहिए। फिर जैसे ही दिन निकलता है चुड़ैल एक आम औरत के रूप में आकर, मुझे बहुत कमजोरी महसूस हो रही है, ऐसे तो मैं मर जाऊंगी। चुड़ैल पूरा दिन ऐसे ही तड़पती रहती है। फिर जैसे ही रात होती चुड़ैल आसमान की तरफ देखने लगती है। ये चांद भी न जाने कब निकलेगा, ऐसे तो मेरी जितनी भी बची खुची शक्ति है वो भी खत्म हो जाएगी। तभी चुड़ैल के मन में एक विचार आता है, क्यों ना मैं चांद को ही चुरा लूं, जिससे चांद हमेशा मेरे पास ही रहेगा और मेरी शक्ति भी कम नहीं होगी। फिर कुछ दिनों बाद जैसे ही चांद दिखाई देने लगता है तो चुड़ैल एक मटका लेकर सीधा आसमान में चांद के पास पहुंच जाती है और चांद को तोड़कर धरती पर ले आती है। फिर उस चांद को चुड़ैल एक मटके में कैद कर लेती है। आखिर मैंने चांद को चुरा ही लिया।
फिर चुड़ैल मटके को अपने कमरे में रख देती है, लेकिन चांद ना निकलने के कारण पूरे गांव में अंधेरा ही अंधेरा छा गया। सभी गांववासी आपस में बातें करते हैं। आज इस चांद को क्या हो गया? कितनी देर हो गई, निकल ही नहीं रहा। सारी रात निकल जाती है पर चांद नहीं निकलता। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं पर चांद फिर भी नहीं निकलता तो गांववासियों को चिंता सताने लगती है। न जाने ये चांद को क्या हो गया है जो आजकल दिखाई ही नहीं देता। आज से पहले तो ऐसा कभी नहीं हुआ। ये तो बड़ी चिंता की बात है भाई। अब तो चुड़ैल को जब भी चांद की रोशनी की जरूरत पड़ती तो वो मटके से चांद को निकालकर उसकी रोशनी से शक्ति ले लेती और फिर चांद को वापस मटके में ही कैद कर देती। और अंधेरा होने की वजह से चुड़ैल रोज रात को और भी मजे से गांववासियों का शिकार करती, पर किसी को ये बात पता नहीं चल पा रही थी कि गांववासियों को कौन मार रहा है। ऐसे ही एक दिन की बात है, चुड़ैल रात को मटके से चांद निकालकर उसकी रोशनी से शक्ति ले रही थी। तभी उधर से एक आदमी गुजर रहा था तो वो चुड़ैल के घर से आती हुई रोशनी देखकर रुक जाता है। सभी जगह अंधेरा है, फिर इस औरत के घर से ये रोशनी कैसे आ रही है? फिर वो आदमी उस औरत की खिड़की से झांक कर देखता है। चुड़ैल, अरे मर गया रे, ये तो औरत नहीं चुड़ैल है। अरे भैया रे, अब क्या होगा? फिर वो चुड़ैल मटके से चांद की रोशनी लेने लगती है। अच्छा, तो इसी ने चांद की चोरी की है, तभी इतने दिनों से चांद दिखाई नहीं दे रहा। तभी वो चुड़ैल घर से निकलकर शिकार की तलाश में जाने लगती है तो वो आदमी भी चुपके चुपके उसके पीछे पीछे चल देता है। तभी चुड़ैल को एक आदमी दिखाई देता है और वो अपने नुकीले दांत उस आदमी की गर्दन में गाड़कर उसका खून पीने लगती है। अरे अरे, छोड़ चुड़ैल उस आदमी को। मैं भी क्या करूं, मैं इसे चाह कर भी नहीं बचा सकता। हाँ, ये बात मुझे जल्दी ही गांव वालों को बतानी पड़ेगी। फिर जैसे ही सुबह होती है वो आदमी गांव वालों के पास जाता है और उन्हें पूरी बात बताता है। फिर सभी गांववासी गांव के पुजारी के पास जाते हैं। पुजारी जी, चांद इतने दिनों से गायब नहीं हुआ, बल्कि उसे चुड़ैल ने चुराया है, जो हमारे ही गांव में रह रही है। ये तो प्रकृति के विरुद्ध है। अगर चांद को उसकी सही जगह नहीं पहुंचाया तो अनर्थ हो जाएगा। पुजारी जी, कोई तो उपाय होगा उस चुड़ैल से बचने का और चांद को उसकी सही जगह पर पहुंचाने का। पुजारी जी अपनी आंखें बंद कर पता लगाते हैं। उपाय तो है। पुजारी जी, बताइए ना, चुड़ैल से बचने और चांद को सही जगह पर पहुंचाने का क्या उपाय है? हम हर उपाय करने के लिए तैयार हैं। तो ठीक है, ध्यान से सुनो। आज रात जब चुड़ैल मटके से चांद निकालकर रोशनी ले रही हो, तभी चुड़ैल को मटके के अंदर गिरा देना और मटके का मुंह बंद कर देना, जिससे चुड़ैल की शक्ति खत्म हो जाएगी और हमेशा हमेशा के लिए चांद मटके से आजाद हो जाएगा। हाँ, और ये काम आज ही रात को करना होगा। फिर सभी गांववासी रात होने का इंतजार करने लगते हैं और जैसे ही रात होती है वो चुड़ैल के घर के बाहर छिपकर खड़े हो जाते हैं और खिड़की से देखने लगते हैं। तभी चुड़ैल चांद की रोशनी लेने के लिए चांद को मटके से निकालती है। मेरी शक्ति, अब मुझे कोई मार नहीं सकता, ना ही कोई पकड़ सकता है। चुड़ैल को क्या पता था कि गांववासी चुड़ैल को छिपकर देख रहे हैं। जल्दी से इस चुड़ैल के हाथ से चांद को छीनकर चुड़ैल को मटके में गिरा दो। फिर सभी गांववासी चुड़ैल के हाथ से चांद को छीन लेते हैं और चुड़ैल को मटके के अंदर गिराकर एक ढक्कन से बंद कर देते हैं और उस चांद को आजाद कर उसे उसकी जगह पर पहुंचा देते हैं। चांद अपनी सही जगह पहुंचकर फिर से पूरी दुनिया में उजाला ही उजाला कर देता है। ये देख सभी गांववासी बड़े खुश होते हैं। अब इस मटके को जल्दी से एक पीपल के पेड़ के नीचे जमीन में गाड़ दो, जिससे चुड़ैल हमेशा हमेशा के लिए इस मटके में कैद हो जाएगी। पुजारी सभी गांववासियों के साथ जाकर एक पीपल के पेड़ के नीचे उस मटके को दबा देता है, जिससे चुड़ैल के साए से गांववासियों को मुक्ति मिल जाती है।